केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। एनसीएल का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर भी किया लॉन्च। कहा पीएम मोदी की सहकारिता से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर रहा है एनसीईएल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। और गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। सीएम योगी बोले मातृ शक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है। कल विजयदशमी शोभा यात्रा में होंगे शामिल। गोरक्ष भूमि पर शक्ति उपासना करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण समारोह को किया संबोधित। कहा संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुत से लोग अभी भी आश्चर्यचकित थे कि G20 मजबूत स्थिति और गहरे मतभेदों को दूर कर सकता है। G20 वृक्षारोपण समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा G20 की भावना और प्रक्रिया को राजधानी के बाहर ले जाना एक सचेत निर्णय था। मैं भारत में कहीं भी यात्रा करूं, G20 की प्रतिध्वनि बहुत तीव्र फोकस में दिखाई देती है। क्वार्टरली इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम वीजा सर्विस शुरू करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता डिप्लोमेट्स की सुरक्षा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एक ध्रुवीय विश्व अब इतिहास हो चुका है। विदेश मंत्री ने कहा कि अब दुनिया का और अधिक वैश्वीकरण हो चुका है और आज की स्थिति में क्षेत्रीय ताकतें बाहरी या वैश्विक शक्तियों का अतिक्रमण नहीं सहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम और अरुणाचल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री चीन सीमा के पास तवांग में सैनिकों के साथ मनाएंगे दशहरा और LAC पर जमीनी हालात और व्यापक समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। वे कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का भी करेंगे उद्घाटन। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कई पोर्टल भी करेंगे लॉन्च। ऑपरेशन अजय के तहत 6ठी फ्लाइट इजरायल में फंसे भारतीय लोगों को लेकर वापस भारत लौटी। फ्लाइट में 2 नेपाली नागरिकों समेत 143 यात्री हुए सवार। हवाई अड्डे पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया स्वागत। फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की मानवीय सहायता मिस्र पहुंची। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने फिलिस्तीन को आगे भेजने के लिए मिस्र के रेड क्रिसेंट को राहत सामग्री सौंपी। गोरखपुर में वृद्ध रोजगार मेले का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार और रोजगार के उद्घोष को साकार कर रही। उत्तर प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं है। और सीएम योगी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 38 लाख के निवेश मिले थे प्रस्ताव, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों को निपटाने और सुनवाई टालने की तारीखों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा आराधना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। और प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर परिवहन विभाग ने EV पॉलिसी के तहत मिलने वाली 1 साल की छूट देने का लिया निर्णय। राम जन्म स्थान सीता रसोई व इससे जुड़ी संपत्ति पर राज्य सरकार का होगा स्वामित्व। अयोध्या के अपर जिला जज प्रथम ने दिया आदेश। मंदिर की प्राचीन मूर्तियों को ध्वस्त करने के दौरान ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया था संरक्षण में। और अयोध्या के राम मंदिर में देखभाल के लिए पुजारी के पदों पर भर्ती। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारी के पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। पश्चिम मध्य और दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर का अति भीषण चक्रवात पिछले 6 घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। मछुआरों को मंगलवार तक दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में नहीं जाने की दी गई सलाह। और चेन्नई के चेपक स्टेडियम में आज विश्व कप के 22वें मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रहा है मुकाबला।